हरे कृष्ण भक्तजनों, माता की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उनके रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इस देवी को नवरात्रि में छठे दिन पूजा जाता है। इनका गुण शोध कार्य है, इसलिए इस वैज्ञानिक युग में माता कात्यायनी का महत्व सर्वाधिक हो जाता है। इनकी कृपा से ही सारे कार्य पूर्ण हो जाते हैं। ये वैद्यनाथ नामक स्थान पर प्रकट होकर पूजी गई माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। कथा में आगे जानेंगे भगवान विष्णु, भगवान शिव तथा अन्य देवताओं ने माता को कौन कौन से अस्त्र क्यों दिए थे और ब्रह्मदेव ने राक्षस महिषासुर को कौन सा वरदान दिया था। भक्तजनों, इस कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा, तभी माता की पूर्ण कृपा आपको मिलेगी, जिससे आपका परिवार सुखमय जीवन एवं आनंदित होकर सुकून से रहते हुए माता के द्वारा दिए गए सभी फलों को प्राप्त करते रहेंगे। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। ऋषि कात्यायन एक महान तपस्वी और ज्ञानी ब्राह्मण थे। उन्होंने जीवन भर देवी भगवती की उपासना की थी और उनसे दर्शन प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की। वे चाहते थे कि देवी स्वयं उनके घर में पुत्री रूप में अवतरित हो। उनकी कठोर तपस्या से देवी भगवती प्रसन्न हुई और उन्होंने उन्हें वरदान दिया कि वे उनके घर पुत्री रूप में जन्म लेंगी। ऋषि कात्यायन ने देवी की घोर तपस्या करते हुए अपने समर्पण और भक्ति से देवी का आह्वान किया। उसी के फलस्वरूप माँ कात्यायनी का अवतरण हुआ, इसलिए उन्हें कात्यायनी कहा जाता है। माँ कात्यायनी के अवतरण के समय त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश और अन्य प्रमुख देवताओं ने उन्हें विभिन्न अस्त्र शस्त्र प्रदान किए ताकि वे राक्षसों का संहार कर सके। भगवान शिव ने त्रिशूल प्रदान किया, भगवान विष्णु ने चक्र दिया, इंद्र ने उन्हें वज्र और ऐरावत हाथी प्रदान किया, अग्निदेव ने उन्हें शक्ति प्रदान की, वरुण देव ने शंख दिया, यमराज ने कालदंड दिया, वायुदेव ने उन्हें धनुष और बाण दिए, सूर्य देव ने उन्हें तेजस्वी किरणों का उपहार दिया जो उनकी आभा को और प्रखर बनाती है। अन्य देवताओं ने भी उन्हें तलवार, गदा और अन्य शस्त्र प्रदान किए ताकि माता राक्षस महिषासुर का अंत कर दें, जिससे देवताओं का छीन गया देवलोक उन्हें वापस मिल जाए और सभी देवतागण अपने अपने कार्य सुचारू रूप से शुरू कर दें। फलस्वरूप सृष्टि में शांति और सुगमता का वातावरण उत्पन्न हो जाए। महिषासुर एक शक्तिशाली असुर था, जिसने अपनी कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया कि उसकी मृत्यु केवल एक स्त्री के हाथों होगी। इस वरदान के कारण महिषासुर और अधिक अहंकारी हो गया और देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। तब देवताओं ने त्रिदेवों से सहायता मांगी
त्रिदेवों के तेज से देवी कात्यायनी प्रकट हुई। देवी ने अपनी अपार शक्ति और शस्त्रों से महिषासुर और उसकी सेना का विनाश किया। महिषासुर कई रूप बदलकर देवी से बचने की कोशिश करता रहा, लेकिन अंत में मां कात्यायनी ने अपनी शक्ति से उसका वध कर दिया और देवताओं को पुनः स्वर्ग दिलाया। मां कात्यायनी की पूजा विशेष रूप से नवरात्रि के छठे दिन की जाती है। पूजा विधि इस प्रकार है। प्रातःकाल स्नान के बाद मां कात्यायनी की प्रतिमा या चित्र के सामने दीप जलाएं। मां को पीले वस्त्र, फूल और गुड़हल के फूल अर्पित करें। उनको शहद का भोग लगाएं, क्योंकि यह उन्हें अत्यधिक प्रिय है। दुर्गा सप्तशती या कात्यायनी स्तोत्र का पाठ करें और माता के किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। अंत में आरती करके प्रसाद वितरित करें। मां कात्यायनी की उपासना से व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक बल प्राप्त होता है। यह पूजा भय और संकट से मुक्ति दिलाती है और जीवन में सुख, समृद्धि और विजय का वरदान देती है। यह थी आज के नवरात्रि के छठे दिन मां कात्यायनी की पौराणिक कथा। यह कथा आपको कैसी लगी, यह नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना मत भूलिएगा। और हाँ, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या फिर आपने अभी तक आपके अपने इस चैनल वैदिक ऑडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करिए और नोटिफिकेशन बटन भी ऑन कर दीजिए, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सरलता से मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द नवरात्रि के आगे आने वाली कथा के साथ। तब तक के लिए मां कात्यायनी से प्रार्थना करें कि वे हमें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्रदान करें। हरे कृष्णा।